प्यारे बच्चों, आज हम कुछ एक नई कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी कि किस प्रकार से हम किसी के अधीन रह कर के अपनी इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाते। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो हम बहुत छटपटा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उससे आज़ादी पाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जब हम किसी के अधीन रहकर बिल्कुल भी सुख और चैन को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर ये पक्षी पिंजरों में बंद रहकर कैसे अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो इस कविता को हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ साथ में सभी बच्चे इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी पक्षी उन्मुक्त खुला बंधन रहित गगन आसमान, पुलकित पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता से भरे, और कनक कनक होता है सोना, सोना मतलब गोल्ड। तो कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की ओर से कहा है, मतलब कवि ने पक्षियों की आवाज़ अर्थात पक्षियों के मन की बात को एक कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हमारा जो बसेरा है वो खुला आसमान है। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। हम पिंजरे में बंद रहेंगे तो हम चहचहाना भी भूल जाएंगे, मतलब गाना भूल जाएंगे। तो हम इस पिंजरे में रह कर के बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे जो कोमल पंख हैं, अर्थात जब पक्षी पिंजरे में कैद होते हैं तो वो आज़ादी पाने के लिए छटपटाते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो जब वो पंख फड़फड़ाते हैं तो वो बच्चे उस समय जो वो पिंजरा होता है उसकी जो सलाखें होती हैं उनसे पंख टकराते हैं और उनके जो कोमल कोमल से पंख हैं वो टूट जाते हैं। तो यहीं पर इन्होंने कहा है कि पुलकित पंख टूट जाएंगे, मतलब हमारे नरम कोमल पंख हैं जो वो इन सलाखों से टकराने के कारण टूट जाएंगे। मतलब खुले वातावरण में पक्षियों को रहना अच्छा लगता है, हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। आगे देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निभोरी कनक कटोरी की मैदासी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया है या पक्षियों की बात बताई है हमें कि हमें बहता हुआ जल पीना बहुत अच्छा लगता है। बहता हुआ जल नदियों का, नालों का, इनका ये जल पीना इनको अच्छा लगता है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि पक्षी हमेशा बाहर से ही खाते पीते हैं, बाहर के नदी नालों का पानी पीते हैं और पेड़ पौधों पर लगे हुए फल को खाते हैं। पिंजरे में रह कर के सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा हमें कड़वी निभोरी, कड़वा नीम का फल है जो वो अच्छा लगता है। मतलब पक्षी ये कहना चाहते हैं कि जो पिंजरा है उसके अंदर अगर आप हमें सोने की कटोरी में भी अच्छा भोजन दोगे तो वो हमारे लिए ना के बराबर है, मतलब हमारा खाने का उसको मन नहीं करेगा। उसके बदले हम नीम का कड़वा फल खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हम उसे स्वतंत्रता से, आज़ादी से बाहर खुले वातावरण में खा रहे हैं। तो पक्षियों को पिंजरे में रख करके हमें बिल्कुल भी कैद नहीं करना चाहिए। आगे बच्चे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फंगी पर के झूले। कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि स्वर्ण सोना, श्रृंखला जंजीरें, तरु तरु होता है पेड़ वृक्ष, फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, वृक्ष का जो टहनी होती है ना उसके अंतिम छोर को फुनगी कहते हैं, किनारे को। तो कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि पक्षी सोने के जो जंजीरें हैं उनके बंधन में पड़ करके, मतलब उस जंजीरों में पड़ करके
अपनी चाल, उड़ने का ढंग सब कुछ भूल गए हैं, क्योंकि वो सारा दिन पिंजरे में बंद रहते हैं। और इसके कारण, वो पिंजरे में बंद रहने के कारण, वो बेचारे पक्षी हैं जो जो टहनियों पर वो झूला झूलते थे, अब उसको सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं, सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं, क्योंकि उनको अब असलियत में झूला झूलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। आगे देखो बेटा, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि यह बता रहे हैं कि ऐसे थे अरमान, किसके? पक्षियों के। अरमान इच्छाएं कि पक्षियों की इच्छाएं थी उड़ने की, कहाँ तक? नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश की सीमा है जो उसको छूने के लिए, पाने की जो इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोलूं, अपनी जो चोंच है उसको खोल करके, बिल्कुल अंदर से जो उनकी चोंच है लाल लाल दिखाई देते, उस चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने, वो अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। अर्थात बच्चे, वो आज़ादी से बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। तो कवि ने यहाँ पर पक्षियों के लिए यह बताया है कि पक्षियों को कभी भी हमें बंदी बना करके, पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनको आसमान की सीमा है जो छूने देना चाहिए। आगे देखो बच्चे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? पहले हम इसके एक दो कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, और होड़ा होड़ी, मुकाबला, प्रतियोगिता। तो पक्षी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, एक मुकाबला सा होता है, वो उससे ऊंचे उठना चाहता है, वो उससे भी ऊंचा उड़ना चाहता है, पक्षी आपस में प्रतियोगिता करते हैं। तो ऐसा करते करते या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो क्षितिज को, आसमान को छूने का प्रयास है जो उनका सफल हो जाता है, मतलब उनको कोशिश है जो वो उनकी सफल हो जाती है, या फिर उनकी सांसों की डोरी है जो वो तन जाती है, अर्थात उनकी सांसें उखड़ जाती हैं, फूल जाती हैं। तो कवि ने इस पंक्ति में यह बताने का प्रयास किया है कि वो अपनी मंजिल को पाने के लिए अपनी जी जान से ऊंची उड़ान करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है क्षितिज। क्षितिज है बच्चे यहाँ पर, इसका अर्थ होता है जहाँ, ऐसा बिंदु जहाँ पर हमें धरती और आसमान दोनों मिलते हुए प्रतीत हों, मिलते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन वो वास्तव में मिलते नहीं हैं। आसमान का बिल्कुल छोर, किनारा, और पृथ्वी है जो धरती है, वो आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं किसी खुले मैदान में जा कर के, हम जब देखेंगे तो हमें दूर तक जब हमारी नज़र जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती और आसमान दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो इस बिंदु को क्षितिज कहा जाता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इन पंक्तियों में देखो, नीड़, नीड़ का मतलब होता है सहारा, घोंसला, आसरा, जहाँ पर वो पक्षी रहते हैं। चाहे टहनी का मतलब पक्षी कह रहे हैं कि हमें आप चाहे किसी भी टहनी पर हमारा घोंसला ना बनने दो, सहारा ना दो, और हमारा जो सहारा है उसको छिन भिन कर दो, मतलब जो उनका घर है उसको तोड़ फोड़ डालो। छिन भिन मतलब तोड़ फोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन जो हमें भगवान ने पंख दिए हैं, अर्थात जो हमें उड़ने के लिए पंख मिले हैं, उन पंखों के कारण हम ऊंची ऊंची उड़ान भर पाते हैं। तो अगर आप हमें बंदी बना लोगे तो हमारी उड़ान है जो उसमें बाधा आएगी। तो हमारी इस उड़ान में किसी भी प्रकार की आप बाधा है जो वो पैदा मत करो, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी है जो वो हमारे बीच मत खड़ी करो। क्योंकि अगर हम बेटे हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, पक्षी कभी उड़ ही नहीं पाते। तो इसी बाधा की बात यहाँ पर पक्षी कहना चाहते हैं। इसलिए हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम आज़ादी से रहना चाहते हैं,
उसी प्रकार से पक्षियों को भी आज़ादी से खुले आसमान में उड़ने का अधिकार है। हमें किसी के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आ गई होगी और इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी पक्षी को बंदी नहीं बनाना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको इस विषय में ज़रूर समझाना है, क्योंकि पक्षी भी हमारी तरह ही प्राणी हैं। तो सभी बच्चे इस कविता को ध्यान से समझेंगे। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे ज़रूर बताना। कल हम इस कविता के प्रश्न अभ्यास को करेंगे।